कृष्ण महाराज पांडवों के महल में पहुंचे। जब युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया, सबसे अनुमति लेने के लिए पहुंचे। उनकी बुआ थी कुंती। कहा, बुआ अब मुझे द्वारिका जाने की अनुमति दो। और मैंने सबको कुछ ना कुछ उपहार दिए हैं, पर आपको कुछ नहीं दे सका। कुंती बुआ, मैं आपको क्या दूं? कहा, कृष्ण तू मुझको देना चाहता है तो मुझे ये वचन दे, जब भी मेरा जन्म हो मुझे दुख ही दुख, दुख ही दुख प्राप्त हो। कृष्ण महाराज अपना माथा पकड़ के बैठ गए। ओहो बुआ, ये क्या वचन मांग रही हो? तुम समझ भी रही हो, होश में हो? तुम कह क्या रही हो? इस जन्म में तुम्हें कितने दुख मिले। कुंवारेपन में ही सूर्य नारायण के वरदान से कर्ण पैदा हो गया। कितनी तुम्हारी लोक निंदा हुई होगी। तुम्हारे पुत्र वनों में धक्के खाते रहे। तुम्हारे पति पांडु महाराज पहले ही खत्म हो गए, तुम विधवा हो गए। अपने पुत्र वधु इस द्रौपदी का कितना दुख तुमने देखा। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, उनको अग्नि में तुमने जलते हुए देखा। कौरव वंश ही, वो भी तुम्हारा ही वंश था, एक एक सब मर गए। कर्ण भी बन गया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मर गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला। अभिमन्यु के जो पुत्र होने वाला था परीक्षित, उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और गर्भ में ही उसके खंड खंड हो गए। वो तो ईश्वर की कृपा से फिर जीवित हो गया। बुआ, इस संसार में तुमने कौन सा अपमान नहीं देखा, कौन सा दुख नहीं देखा। अगले जन्मों के लिए भी तुम यही कामना कर रही हो। कुंती ने कहा, कृष्ण मनुष्य को जब दुख ही दुख मिलते हैं, तब तुम जैसे सत्पुरुष मिलते हैं, परम पुरुष मिलते हैं, योगेश्वर मिलते हैं। हम लोग दुख में थे, संकट में थे, कष्ट में थे, तो तुम हमारे साथ रहे। अब हमारे सब दुख दूर हो गए, राज्य लक्ष्मी हमें प्राप्त हो गई, तो अब तुम हमको छोड़ के दूर द्वारिका जा रहे हो। इसलिए हे कृष्ण, जब भी मेरा जन्म हो मुझे दुख ही दुख मिले, जिससे तुम जैसे परम पुरुष भी मुझे मिले। अपने दुख को दवा मैंने समझा, अपने दुख को दवा मैंने
समझा। संसार को मैंने तेरा घर समझा। संसार को मैंने तेरा घर समझा। अपने दुख को दवा मैंने समझा। अपने दुख को दवा मैंने समझा। संसार को मैंने तेरा घर समझा। संसार को मैंने तेरा घर समझा। क्यों? हे प्रभु, तूने इस संसार को रचा, भले ही ये नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। जग रचना सब झूठ है, जान ले ओ रे मीत। मगर तेरे हाथों की ये रचना है, मैंने इसको अपना घर नहीं समझा। ये तेरा ही बनाया हुआ घर है परमात्मा, जिसमें अवतार, देवता, ऋषि मुनि, पवित्र आत्माएं, अच्छे बुरे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सृष्टि होती है, प्रलय होती है, सृष्टि होती है, प्रलय होती है, पर तू कभी भी इन आत्माओं को रचते रचते थकता नहीं। सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और फिर सतयुग, ये क्रम चलता ही रहता है। तो किसी कारीगर की तरह अनेक अनेक शक्लें, सूरतें, तस्वीरें, बुत तैयार करता रहता है, मिटाता रहता है, बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है, बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है। हम आत्माएं तो कुछ समय के लिए इन शरीरों को धारण करती हैं, पर तू तो आदि से अंत तक इसकी रक्षा करता हुआ यहीं बैठा रहता है। अपने दुख को दवा मैंने समझा, संसार को मैंने तेरा घर समझा। मेरा घर नहीं है, मुझे तो 2-4 दिन इस संसार में रहना है, पर तू हमेशा इसकी फिक्र में इसके चारों तरफ घूमता रहेगा परमात्मा। जिस मुसाफिर को नदी पार करनी है वो तो नदी में बैठा और ये गया, और जो नाव वाला है वो तो वहीं पानी में ही रहता, कभी इधर से इधर और कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर और कभी इधर से इधर। हे प्रभु, तू धन्य है। हे प्रभु, तेरी ज्योति का सागर आंखों में मेरी लहरा रहा है। हे प्रभु, तेरी ज्योति का सागर आंखों में मेरी लहरा रहा है। तेरे गगन में मेरा प्राण पंछी तेरा नाम लेके उड़ा जा रहा है। तेरे गगन में मेरा प्राण पंछी तेरा नाम लेके उड़ा जा रहा है। आदि पुरुष परमात्मा, सतगुरु मेरे देव आशीष, तेरी कृपा से मिले
जगदीश। सतगुरु मेरे देओ आशीष, तेरी कृपा से मिले जगदीश। तेरी कृपा से मिले जगदीश। तेरी कृपा से मिले जगदीश। आओ सखी सब मिल के डालो मेरे दीवे में तेल। सतगुरु देव आशीष, जो होवे परम पुरख से मेल। सतगुरु के चरणों में बैठ के उस परमात्मा से जिस वस्तु के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा मेरा मकान बन जाए, इस साल नहीं तो अगले साल या उससे अगले साल बन जाएगा। हे परमात्मा इस लड़की की शादी कहीं ना कहीं हो जाए, अब के ना हुई अगले साल हो जाएगी। हे परमात्मा इस लड़के का कहीं ना कहीं तो काम लगवा दे, लग जाएगा। इधर ना लगे उधर लग जाएगा। बड़ी नौकरी ना मिले छोटी मिल जाएगी। हमारा मन संसार की बातों में परेशान हलकान रहता है, खलकान रहता है। और ऐसी बेचैनी यदि उस परमात्मा से मिलने की हो जाए और कोई गुरु के चरणों में रात दिन प्रार्थना करे, हे सच्चे गुरु, हे सच्चे बादशाह, वो परमात्मा मेरा परम मित्र मुझको कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। ऐसा पागलपन अगर किसी के भीतर उठ जाए, उठता नहीं है, दुनिया की बातों के लिए रात दिन उठता रहता है। और अगर उठ जाए तो किसी न किसी दिन सतगुरु उसका हाथ पकड़ के सितारों के पार ले जाके उस परम पुरुष के हाथ में उसका हाथ दे देते हैं। सतगुरु मेरे देव आशीष, तेरी कृपा से मिले जगदीश। सतगुरु मेरे देव आशीष, तेरी कृपा से मिले जगदीश। गुरु की सेवा भाग से पाइए, अमृत नाम सुमर तर जाइए। गुरु की सेवा भाग से पाइए, अमृत नाम सुमर तर जाइए। अमृत नाम सुमर तर जाइए। अमृत नाम सुमर तर जाइए। हे प्रभु तेरी ज्योति का सागर आँखों में मेरी लहरा रहा है। प्रभु तेरी ज्योति का सागर आँखों में मेरी लहरा रहा है। तेरे गगन में मेरा प्राण पंछी तेरा नाम लेके उड़ा जा रहा है। तेरे गगन में मेरा प्राण पंछी तेरा नाम लेके उड़ा जा रहा है। आदि पुरुष परमात्मा,
शन्नो मित्रः शन्न वरुणः। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं वो परमात्मा हमारा परम मित्र परम प्रीतम है, वो ही हमारा आराध्य देव है। हे आदि पुरख, हे प्रभु मीत प्यारे, देवता ऋषि मुनि तुम्हारे चरणों की पूजा करते हैं। तेरा सुमरन तेरा जिक्र अमृत का सिंधु है। तेरा प्रेम संसार में सर्वोच्च मिठास है। आदि पुरख प्रभु मीत प्यारे, आदि पुरख प्रभु मीत प्यारे, सुर नर पूजे चरण तुम्हारे, सुर नर पूजे चरण तुम्हारे। तेरा जिक्र है अमृत सागर, तेरा जिक्र है अमृत सागर। तेरा प्रेम है मीठा बाखर, तेरा प्रेम है मीठा बाखर। प्रभु तेरी ज्योति का सागर आँखों में मेरी लहरा रहा है। प्रभु तेरी ज्योति का सागर आँखों में मेरी लहरा रहा है। तेरे गगन में मेरा प्राण पंछी तेरा नाम लेके उड़ा जा रहा है। तेरे गगन में मेरा प्राण पंछी तेरा नाम लेके उड़ा जा रहा है। आदि पुरख परमात्मा, प्रभु प्रीतम मैं तुम पे वारी, प्रभु प्रीतम मैं तुम पे वारी। हृदय में मेरे तेरी उजियारी, हृदय में मेरे तेरी उजियारी। ऊंचे से ऊंचा तेरा पंथ, ऊंचे से ऊंचा तेरा पंथ। सुमर तुझे ऋषि मुनि सिद्ध संत, सुमरे तुझे ऋषि मुनि सिद्ध संत। सुमर तुझे ऋषि मुनि सिद्ध संत। सुमरे तुझे ऋषि मुनि सिद्ध संत।